देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब डीएम या कलेक्टर और आईएएस, इन दोनों में क्या अंतर होता है, मतलब डीएम और आईएएस में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, सबको इसके बारे में नॉलेज होता है। लेकिन मेरे पास मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मैसेज ऐसे आ रहे हैं जिसमें से मुझसे पूछा जा रहा है, सर बताइए आईएएस बड़ा होता है या डीएम बड़ा होता है, आईएएस बड़ा होता है या जिले का कलेक्टर बड़ा होता है। तो मुझे लगा मतलब अभी भी लोगों को डाउट है। तो चलिए अभी मैं अच्छे से डाउट जो आपका है कि डीएम बड़ा है आईएएस बड़ा है, इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है और इनमें अंतर क्या होते हैं। देखिए, आईएएस जो है वह एक सर्विस है। आप बोलते ना हम आईएएस ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, उसके एक सदस्य हैं, उसके एक मेंबर हैं। अब आईएएस एक ऑल इंडिया सर्विस होती है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब यह है कि इसमें कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो इसलिए ये ऑल इंडिया सर्विस की कैटेगरी में आती है। और यहाँ पर आप ज्वाइन जब करते हैं, एज ए आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, मतलब आईएएस के मेंबर बन जाते हैं, तो फिर पूरी इंडिया में कहीं पर भी आपको भेजा जा सकता है। ये भी इसका एक नियम होता है। तो यही एक सर्विस है। इसके बाद बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पोस्ट है, एक पद है जो सीनियर आईएएस ऑफिसरों को दिया जाता है ज्यादातर। और 1% जो मैंने आपको बताया है कि बहुत ही सीनियर जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको भी ये पद दिया जाता है, इस पर नियुक्त किया जाता है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? अब देखिए, आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं और 5-6 साल बाद जब आप सर्विस कर लेते हैं, आपका अच्छा परफॉर्म रहता है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर काम करेंगे और भी जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको डिवीजन का कमिश्नर बना दिया जाएगा, डिविजनल हेड बना दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का। मतलब जो प्रशासनिक हेड बनेंगे आप, वो पूरे एक मंडल के हेड बना दिया जाएगा, जैसे ही आप 3-4 जिलों के डीएम के रूप में काम कर चुके होते हैं। तो मतलब आईएएस एक सर्विस है जिसमें आपकी मतलब रैंक के हिसाब से, आपकी रैंक क्या है उस हिसाब से आपको अलग अलग जो पदभार हैं वो दिए जाते हैं। पदभार का मतलब ये है कि अलग अलग आपको आपके जो पद हैं, जिनको हम पद बोलते हैं, देखिए रैंक अलग चीज होती है और पद अलग चीज होती है। आईएएस में रैंक होती है सेक्रेटरी की, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, और भी कई टाइप के सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन जो पद हैं, ये पद कैसे हैं? एसडीएम पद है, एडीएम पद है, डीएम पद है, कलेक्टर पद है, ये सब पद हैं। और इसके बाद कमिश्नर पद है। तो रैंक और पद, रैंक और पोस्ट, इन दोनों में डिफरेंस होते हैं। आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रैंक अलग चीज है और जो पोस्ट है वो अलग चीज है। जैसे कि रैंक, जब आप किसी सर्विस को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको रैंक दी जाती है, उसमें आपके सर्विस पीरियड के हिसाब से। और किसी भी रैंक पर कौन सा आपको पदभार देना है, कौन से आपको क्या अथॉरिटी देनी है, आपका कार्य क्षेत्र, जो आपका मतलब वर्किंग का एरिया है वो क्या रहेगा, आपके अंडर में क्या क्या चीजें रहेंगी जिनको आप कंट्रोल करेंगे, इसको बोलते हैं पदभार देना। तो पदभार और रैंक, इन दोनों में अंतर होते हैं। तो देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो नाम है, यह एक पद है जो सीनियर आईएएस जो 5-6 साल काम कर चुके हैं उनको दिया जाता है, या फिर बहुत ही सीनियर वरिष्ठ पीसीएस ऑफिसर को दिया जाता है। ये रियर ऑफ चांस होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही ऐसा किया था, लगभग 1 साल पहले, कि सीनियर पीसीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी थी। तो ऐसा भी होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर होता है तो उनको कई सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन होता है उसको संभालने के लिए, और प्रशासन में भी कई टाइप के अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर को, या मैंने बता दिया सीनियर पीसीएस ऑफिसर को दी जाती है। मतलब आप ऐसा समझिए कि आईएएस को डीएम बनाया जाएगा, कलेक्टर बनाया जाएगा। ये आप अगर 100 जिले देखेंगे तो शायद उसमें से एक कोई ऐसा डीएम मिलेगा जो एक पीसीएस ऑफिसर होगा, और 99 आपको ऐसे मिलेंगे जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ही होंगे। मैंने 1% बताया है, वो इसीलिए यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो आईएएस एक सर्विस है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पोस्ट है, एक कार्यभार है, एक क्षेत्राधिकार है जो आईएएस ऑफिसरों को दिया जाता है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आईएएस बड़ा है और डीएम बड़ा है। कहीं ना कहीं जो डीएम है इसका संबंध आईएएस से भी है, और कहीं ना कहीं जो आईएएस है उसका संबंध डीएम से भी है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप आईएएस ऑफिसर हैं तो डीएम से बहुत ऊपर लेवल पर जाएंगे।
आप एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जब बनेंगे तो वहां पर आपके अंडर में सभी डिस्ट्रिक्ट जो आपके राज्य में हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके अंडर में काम करेंगे। आप उनकी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के आप अध्यक्ष होंगे, आप उस मीटिंग के चेयरपर्सन भी होंगे। तो समझिए, जहां पर एक जिले को संभालना है वहीं पर आप जिले को संभालने वालों को संभाल रहे हैं। तो ऐसी भी पोस्ट आईएएस में दी जाती है। तो इसलिए जो व्यक्ति आईएएस में पहुंच जाता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कई ऊपर जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक उसको मिलने वाला एक पद होता है जो लगभग 5-6 साल बाद दे दिया जाता है।